दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। आज दूरबीन लेकर भी ढूंढा जाए तो अपराधी ढूंढे नहीं मिलते हैं, और बेटियां रात के 12 बजे भी अगर सड़क पर निकल जाएं तो वह सुरक्षित हैं। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान अभी आपने सुना, और यह उत्तर प्रदेश में आकर इन्होंने एक जनसभा के दौरान यह बयान दिया था, जहां पर यह कहा था कि आज प्रदेश में भाजपा का शासन है और यहां पर अपराधी थर थर कांपते हैं। लेकिन दिल्ली में 31 दिसंबर को होने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जहां पर 31 दिसंबर की रात जो घटना हुई वह बेहद ही शर्मनाक है, जहां एक बेटी को शराब के नशे में चूर कुछ दरिंदे कार के टायर में फंसाकर कोसों तक घसीटते रहे। शराब के नशे में धुत दरिंदों ने उस बेटी को तब तक घसीटा जब तक कि उसकी हड्डियां घिसकर सड़क में चिपक नहीं गईं और उसने प्राण नहीं छोड़ दिए, और उसके बाद में उसके नग्न शरीर को छोड़कर, सबको छोड़कर वहां से चलते बने। और बाद में यह कहते हैं कि कार में लाउड म्यूजिक बज रहा था, सुनाई ही नहीं पड़ा। जी हाँ, उसकी स्कूटी में पहले टक्कर मारी जाती है, उसके बाद में वह बेटी जब टायर में फंस जाती है तो उसको लगातार घसीटा जाता है। अब इन दरिंदों को आप क्या कहेंगे और इनके लिए क्या मुकम्मल सजा होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब सवाल यह भी है कि यह लोग थे कौन। कार में सवार थे 5 लोग, जिसमें एक भाजपा का नेता भी बताया जा रहा है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप पोस्टर देख पा रहे हैं, आप पोस्टर उसी भाजपा का नेता का है, उसी दरिंदे का है जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। जी हाँ, इसका नाम है मनोज मित्तल। सुनहरे अक्षरों में पोस्टर पर इसका नाम लिखा और ये होर्डिंग्स कई जगहों पर वहां लगे हैं। भाई मनोज मित्तल को भाजपा वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाने पर हार्दिक धन्यवाद। जी हाँ, यह सह संयोजक हैं और इनके कर्म आपने खुद देखे। और ऊपर लिखा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। तो आज सवाल यह उठता है, क्या ऐसे गुंडों को, मवालियों को क्या शीर्ष नेतृत्व वाले कोई भी पद देकर छोड़ देते हैं ताकि ये समाज में उतरकर मनमाने ढंग से अपने जीवन जिएं और जिसको चाहें उसको घसीट दें। इस पोस्टर के ऊपर जब आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मोदी जी का फोटो लगा है, मुस्कुराते हुए मोदी जी का फोटो लगा है, और इन्होंने ही नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां सभी प्रदेशों में सुरक्षित हैं, देश में भाजपा का शासन है। जी हाँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके बाद में नड्डा जी का फोटो है, वह भी कुछ कुछ मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का फोटो वहां पर मुस्कुराते हुए लगा हुआ है, जो यूपी में आकर बेटियों को सुरक्षा का सर्टिफिकेट देकर चले जाते हैं। और खुद ही जिसकी कमान उनके हाथ में है, जिस दिल्ली पुलिस की कमान उनके हाथ में है, उस दिल्ली पुलिस ने 31 दिसंबर को कुछ भी नहीं देखा। घटना होने के बाद अक्सर पुलिस वहां पर पहुंचती है, और ऐसा पहली बार नहीं, दिल्ली में कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा का सर्टिफिकेट बांटने वाले शाह जी दिल्ली में ही रहते हैं, और यह शर्मनाक वारदात भी दिल्ली में ही होती है, और फिर एक बेटी इंसानी भेड़ियों का शिकार बन जाती है। आज देश में कई ऐसे दरिंदे हैं जो शराफत का चोला ओढ़कर आप ही के बीच में घूम रहे हैं और लोगों का दिन के उजाले में चरण बंदन करते हैं, और रात के अंधेरे में भूखे सियार बनकर इसी समाज में घूमते हैं और किसी को भी अपना निशाना बना लेते हैं। आज समाज को जागने की जरूरत है, और ऐसे समाज के ठेकेदारों को आज पहचानना होगा, और आगे आकर अपनी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी, क्योंकि अब द्रौपदी को बचाने कोई कृष्ण नहीं आएगा। ऐसे समाज के ठेकेदारों को घर तो क्या, मोहल्ले में भी घुसने नहीं देना चाहिए। जहां भी मिल जाएं इनको दौड़ाना चाहिए और इनको भगाना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। आज राजनीति कहां पर जा रही है, यह भी एक सोचने वाला विषय है, और राजनीति में हमें किसको वोट करना है, किसको संरक्षक चुनना है, किसको रक्षक चुनना है, यह भी एक सोचने वाली बात है।
बदलते दौर में राजनीति की परिभाषा भी बदलती जा रही है। आज कई युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन देखने की जरूरत यहाँ पर है कि किसको इसकी कमान सौंपी जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी किसी के हाथ में भी सौंप देंगे तो शायद अंजाम यही होगा। क्योंकि सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो सारी चीजें फीकी दिखती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।